हाय फ्रेंड्स, मैं नीतीश आज फिर हाजिर हूँ क्लास 10th का एक 9.1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, जिस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा मीनार के पाद का अवनति कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल है फ्रेंड्स, आपके लिए बस गौर से देखना है कि उसने बोला क्या है। पहली बात ये कि उसने उन्नयन कोण बोला है और दूसरी बात ये कि उसने अवनति कोण बोला है। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि जहां सीधा सीधा आपको ऊ देखने को मिल जाता है, इसका मतलब होता है कि कोण ऊपर की ओर बनने वाला होगा, और जहां हमारा आ देखने को मिल जाता है, इसका मतलब कोण हमारा नीचे की ओर बनने वाला होगा। ये फ्रेंड्स बात याद रखनी है। इससे लेके अगर हमारी ये बात क्लियर हो जाती है तो समझ लो हमारा सवाल हल हो गया। अब ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन का शिखर का किसी मीनार के शीर्ष, यानी एक भवन है, सीधे सीधे हम एक भवन को ले लेते हैं। ये हमारा भवन है जिसकी जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है और दूसरी कोई मीनार है। ठीक, सिंपल सी कोई बात नहीं है। एक ही जमीन पे होंगे दोनों बने हुए, ये तो बात याद रखनी है कि दोनों एक ही जमीन पे बने हुए होंगे। हमारा जो भवन है वो 7 मीटर है और मीनार हमारे लिए पता नहीं है, मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो यही हमें करना है। अब ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो देख लीजिएगा। ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से यानी इसके शिखर से मीनार के शीर्ष, यानी मीनार का शीर्ष ये है और भवन का शिखर ये है ना। मीनार के शीर्ष, देखो यहाँ पर शिखर कहा गया है और शीर्ष कहा गया है, दोनों का मतलब ही एक ही है। ये इसका शिखर है और ये इसका शीर्ष है। इसके लिए भी शीर्ष बोल सकता था, इसके लिए भी शिखर बोल सकता था, तो इस बात में थोड़ा भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण हमारा, ये दर्शन कोण एक प्रकार का होता है, ये हमारा दे रखा है, वो हमारा 60 अंश का दे रखा है। ये हमारा 60 अंश का दे रखा है। ठीक, कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। अब कह रहा है तथा मीनार के पाद का अवनति कोण, यानी मीनार के पाद का कहां से, वहीं से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, कहां से, जो हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन दे रखा था उसके शिखर से शीर्ष का कोण और हमारे पाद का कोण, दोनों के कोण दे रखे हैं, लेकिन हमने बताया था अगर ऊपर से बनता है वो हमारा अवनति या अवनमन कोण होता है, तो ये हमारा 30 दे रखा है। सवाल हमारा सिंपल हो जाता है। सीधा सीधा हम करते क्या हैं, हमें निकालना क्या है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई को हम कुछ मान लेते हैं, है ना। मान लिया ये हमारी h ऊंचाई है ना। मैंने आपको ये बताया था कि जब हम क्या करते हैं, देखो हमारे लिए सीधी सी बात होती है कि हमें साइन लेना है या कॉस लेना है या टेन लेना है, इसमें से कोई सी एक चीज उठाते हैं। अब इसके आधार पे हम उठाने वाले हैं। पहली बात तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे, सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, यहां से आपका हल होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमने ये मान लिया तो हमें दिख रहा है कि महल इतना है, तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी हमारी, h-7 होगी, क्योंकि हमारी पूरी कितनी मानी हमने, h मानी है। तो हम अगर महल की या भवन की ऊंचाई अगर ऊपर ये घटा देते हैं पूरी मीनार में से, तो इतनी बची हुई ऊंचाई हमारी h-7 मीटर होगी। फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सोचने की बात ही नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, हम ऊपर वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, है ना। चलो कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे A B C D और E, है ना। तो हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ऊपर वाला ले रहे हैं ABC, यानी त्रिभुज ABC में हमें क्या है, मैंने बताया था। देखो एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूं, शायद आपका पहले क्लियर नहीं हुआ हो। जैसे हमारा लाल बटे कक्का होता है, वैसे आपको पता होगा बहुत अच्छे से, लाल बटे कक्का होता है, तो हमारा ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है और ये टेन के लिए होता है। आगे आप अगली वीडियो में पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन हमारा अभी काम इतने से चल जाएगा। हमें क्या करना है, हमारे लिए ये दूरी दी हुई है ना, ये वाली दूरी दी हुई है। हमें निकालना क्या है, हमें ये देखो आधार निकालना है।
है ना, यहाँ हमें आधार निकालने की जरूरत पड़ेगी, है ना। आधार निकाल ले रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम कैसे भी हल कर सकते हैं, कुछ को भी ले सकते हैं। जब हम इसका आधार ले लेंगे तो इस वाले त्रिभुज से देखो इसका आधार कॉमन बनेगा और हम हल कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, इसका आधार निकाल ले रहे हैं हम, और ये हमें हाइट पता है ना, तो एक रिलेशन मिल जाता है। जब ये और ये पता है हमें, तो देखो ये यानी लंब और आधार चाहिए, तो लंब और आधार tan में आता है, तो सीधे सीधे हम एक tan ले लेते हैं, tan ले लेते हैं, और यहाँ जो 60 दे रहा है वो 60 यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ लंब बटे आधार लगा रहे थे, तो हमारा लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा, h-7 हो जाएगा, और अपॉन में हमारा आधार हमें कुछ पता नहीं है, चलो आधार हमने a लिख लिया, यहाँ से उठा लिया, ठीक है। चलो इस बात को हम साफ कर देते हैं, पीछे पुश करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, h-7 अपॉन a हो गया। tan 60 का मान मैंने पहली वीडियो में समझा रखा है कि मानों को कैसे याद रखते हैं, तो आपके लिए याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि जो tan 60 होता है उसका मान हमारा √3 होता है, अब बराबर हो जाएगा h-7 अपॉन के a, और हमें a का मान चाहिए, तो a बराबर हो जाएगा हमारा h-7 अपॉन में √3। बताइए ये बात यहां तक समझ में आती होगी। अब देखिएगा हमें क्या करना है, हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है, हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है, दूसरा त्रिभुज लेना है ACD, है ना, AC और D। इसमें क्या है हमारा वही चीज के हमें ये तो पता है, ये तो हमारा 7 मीटर है ना। देखो ये और ये बराबर है ना, जब ये बराबर है तो ये 7 है, ये वाला 7 है तो ये वाला भी 7 होगा, सीधी सी बात है, ये हमारा 7 है। लेकिन हमें वही tan और लंब की बात है तो हमें सीधे सीधे हम tan ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा 30 है तो हम यहाँ 30 ले लेते हैं, और यहाँ पर हमें पता है ये हमारा 7 है, और ये जो आधार था अभी हमने आधार लगाया था इसकी वैल्यू हमारी ये आ चुकी है। जब ये आ चुकी है तो हम सीधे सीधे ये लगा देते हैं, तो h-7 अपॉन के √3 जब हमने लगा दिया, और tan किसका मान हमें पता होता है कितना होता है फ्रेंड्स, ये हमारा 1/√3 होता है। अब हम ये पूरा उठा के इसकी गुणा में ले आते हैं, h-7 अपॉन के √3 और इक्वल रह जाएंगे केवल 7, ठीक। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ये हमें सॉल्व करना है और h का मान निकालना है, ये तो चाहिए हमें, है ना। तो क्या करना है, देखो √3 और √3 गुणा करेंगे तो केवल 3 हो जाएंगे, और इसकी ये हमारा h- के केवल 7 हो जाएगा, और बराबर ये हमारा 7 है ना। 3 को इधर गुणा में पहुंचा देते हैं, चलो हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। यानी h-7 इज इक्वल टू, ये जो 7 है बटे में हमारे 3 थे, ये इधर गुणा में पहुंच जाते हैं तो 3 इसे गुणा में हो जाएंगे, 7 21 हो जाएंगे, है ना। तो h-7 इज इक्वल टू 21 हो जाएंगे, और h इक्वल टू ये माइनस के साथ है, इधर जाके प्लस में जुड़ जाएंगे, तो 21 प्लस के साथ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 28, यानी h बराबर हो जाएगा 28 मीटर। यानी सीधी सीधी सी बात ये है कि जो हमारी मीनार की ऊंचाई थी वो 28 मीटर थी। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, और आपको आगे वीडियो बहुत अच्छी आने वाली हैं। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, बाय।